कहानियों की सौगात में आपका स्वागत है। गुरु रविदास जी से जुड़ी कहानी हीरे का मोल। मेवाड़ की रानी मीराबाई 15वीं शताब्दी के मशहूर संत गुरु रविदास जी की शिष्या थी। उनकी सखियां सहेलियां गुरु रविदास जी पर नाक मुंह चढ़ाती थी। वे मीराबाई को ताने देती थी कि आप खुद शाही महलों में रहती हैं, पर आपके गुरु जूते गाड़ कर बड़ी मुश्किल से गुजारा करते हैं। मीराबाई को इस बात का बहुत दुख हुआ। उनके हृदय में सतगुरु रविदास जी के लिए सच्चा प्रेम और आदर था। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि वे करे तो क्या करे। अंत में एक दिन उन्होंने हीरे के डिब्बे में से एक कीमती हीरा निकाला ताकि गुरु रविदास जी को दे सके, जिसे बेचकर उन्हें काफ़ी धन मिल सकता था। वे हीरा लेकर गुरु रविदास जी के पास चली गई। उन्होंने माथा टेककर और हाथ बांधकर अर्ज की, गुरुजी, मुझे आपकी गरीबी देखकर बहुत दुख होता है और लोग मुझे ताना देते हैं कि तेरा गुरु इतना गरीब है। आप यह हीरा स्वीकार कर लें और इसको बेचकर सुंदर सा घर बना लें ताकि आप सुख की जिंदगी गुजार सके। गुरु रविदास जी उसी तरह जूते गाड़ते हुए बोले, बेटी, मुझे जो कुछ मिला है कुंड के पानी और जूते गाड़ने से मिला है। अगर तुझे लोक लाज का डर है तो घर में बैठकर ही भजन सुमिरन कर लिया कर। मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। यह हीरा मेरे किसी काम का नहीं। चाहे लोग मुझे गरीब समझते हैं, पर मुझे गरीबी में ही आनंद है। मुझे दुनिया की किसी नाशवान वस्तु की ज़रूरत नहीं। मीराबाई हर हालत में गुरु रविदास जी को हीरा देना चाहती थी। वे बहुत देर तक मिन्नतें करती रही, पर गुरुजी ने एक ना सुनी। अंत में निराश होकर मीराबाई कहने लगी, गुरुजी, मैं हीरा आपकी कुटिया की छत में छोड़े जाती हूँ। जब ज़रूरत पड़े आप निकाल लेना ताकि आपका जीवन सुखमय हो जाए। यह कहकर मीराबाई अपने महल में वापस आ गई। इस बात को कई महीने बीत गए। जब वे फिर गुरु रविदास जी के दर्शनों को गई तो यह देखकर हैरान रह गई कि वे अब भी गरीबी की हालत में जूते गाड़ रहे थे। उन्होंने आदर पूर्वक माथा टेककर कहा, गुरुजी, मैं बड़े प्यार और आदर से आपके लिए एक हीरा छोड़ गई थी। आपने उसका फ़ायदा क्यों नहीं उठाया? गुरु रविदास जी बोले, बेटी, मुझे हीरे का क्या करना है? मुझे परमात्मा ने नाम का वह अथाह धन बख्शा है जिसका हिसाब लगा सकना असंभव है। तुम वापस जाती हुई हीरा साथ ले जाना। मीराबाई ने छत टटोली तो हीरा वहीं पड़ा मिला जहां वह रखकर गई थी। गुरु रविदास जी ने हीरे की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। यह देखकर मीराबाई को अपने गुरु की बड़ाई का सच्चा ज्ञान हो गया और उन्हें एहसास हो गया कि उनके सतगुरु किस अपार रूहानी दौलत के मालिक हैं। वह प्रेम, श्रद्धा और नम्रता के साथ सतगुरु के चरणों में गिर पड़ी।